नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राय इस अकेडमी में। आज का डेट है 3 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स के डेली के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया। क्यों न्यूज़ है भैया इसके रिलेटेड? क्योंकि 11th वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जो क्या हेड किया जा रहा है भाई यूनियन होम मिनिस्टर, ये सबमिट रिसेंटली किया गया है टू द प्रेसिडेंट, राइट। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया है दैट हिंदी को लैंग्वेज घोषित कर देना चाहिए एज एन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। किसके लिए भैया? टेक्निकल कोर्सेज के लिए, मतलब थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया, आपको हिंदी को एज अ टेक्निकल कोर्सेज का लैंग्वेजेस घोषित कर देना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशंस दिया गया अभी। अब इस टाइप के रिकमेंडेशंस अगर आएंगे तो साउथ इंडियन स्टेट्स तो भड़केंगे ही, राइट। तो जी हाँ, साउथ इंडियन स्टेट्स दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला ने क्लियरली बोल दिया देखो भाई, इस रिपोर्ट के तहत ये तो काइंड ऑफ अटेम्प्ट है यूनियन गवर्नमेंट का दैट हिंदी को नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर सुपर इम्पोज करे, जो कि हम होने नहीं देंगे, राइट। तो सवाल होता है इंडिया में किस किस टाइप के लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं भाई? देखो ये वेरियस लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा देखो यहाँ पे लद्दाखी लैंग्वेज, राइट, ये पूरा रीजन जो है हिंदी बेल्ट का है। वैसे इधर आसामीज़ है ना, इधर जो है निशी या फिर डाफला, राइट, मणिपुरी है ना, इधर जो है आओ लैंग्वेजेस डोमिनेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे वेस्ट बंगाल में जो है बंगाली लैंग्वेज, तो क्या है वेस्ट बंगाल में क्या बिहारीज नहीं है? बिल्कुल है भाई। मारवाड़ीज नहीं है? बिल्कुल है, राइट। बट मैं डोमिनेंट लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। वैसे ही इधर देखना है ना, यहाँ पे तेलुगु, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मलयालम, यहाँ पे तमिल, है ना, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। एनीवेज 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया में 123 मेजर लैंग्वेजेस है, जिसमें 30 जो है ना वो 30 लैंग्वेजेस ऐसे हैं विच आर स्पोकन बाई मोर देन 1 मिलियन नेटिव स्पीकर। इनफैक्ट मदर टंग सर्वे जो किया गया था इंडिया में, उसमें पाया गया कि 19,500 के आसपास मदर टंग्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें तो 103 जो है ना वो फॉरेन मदर टंग्स है। इंग्लिश जो है वो यूज़ किया जाता है एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन सम एरियाज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एंड हिंदी सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। इनफैक्ट प्राइमरी लैंग्वेज है, अराउंड 43.6% बच्चों को हिंदी आता है, एंड ये सर्व करता है एज अ लिंग्वा फ्रांका। लिंग्वा फ्रांका मतलब क्या होता है? वो लैंग्वेज जो क्या कोई भी देश को सिम्बलाइज करता है। सो यस, इंडिया को हिंदी सिम्बलाइज करता है, राइट। हिंदी इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बंगाली इज एट 7th और पंजाबी दुनिया में 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल पीएबी का न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 23rd एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे इनकरेज किया जा सके इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन और प्रमोट किया जा सके कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड को। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ऑर्गेनाइज करती है हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल। कब भैया? दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और इसको बोला जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी। इनफैक्ट फेस्टिवल को नेम किया जाता है आफ्टर द हॉर्नबिल, जो क्या ग्लोबली रिस्पेक्टेड बर्ड है, विच डिस्प्लेड फोक फोर ऑफ द स्टेट ट्राइबल कल्चर। जी हाँ, अगर आप देख लोगे नागालैंड में ट्राइबल कल्चर जो है, दे आर मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड हाईली बाई हॉर्नबिल्स एज वेल, राइट। सो दैट्स वाई दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट, यह एक ब्रेड का काइंड है जिसको हम लोग कहते हैं बेगुटे। ये एक फ्रांस में फ्रेंच ब्रेड है, ठीक है, जो बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा सख्त है बट भीतर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया, इसलिए यह यूज़ है, मतलब न्यूज़ में है, राइट। सो यह एक लॉन्ग थिन और ऑफ कोर्स आटा का बना हुआ है, यीस्ट का बना हुआ है, जो क्या फ्रांस में एज अ स्टेपल यूज़ किया जाता है। मतलब लोग जैसे हम लोग यहाँ पे चावल नहीं खाते हैं, वैसे ही वहाँ पर ये ब्रेड्स खाया जाता है।
कुछ कुछ तो लोग ये बिलीव करते हैं दैट एक वियना में इंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम था ऑगस्ट जैंग। 1839 में उन्होंने इस बैगवेट नाम का जो डिश है वो लाया था, जो क्या सॉफ्टवेयर इनसाइड होती है और इसको स्टेम ओवन में बनाया जाता है। इसका जो ऑफिशियल जो नेम है ना बैगवेट है, वो इसको 1920 में मिला था। नाउ सवाल होता है दैट यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने से इसका फ़ायदा क्या होता है भैया? इसका देखो मेन एम यही होता है दैट इंश्योर किया जा सके प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वर्ल्ड वाइड, और इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है ये रेफर करता है टू द ट्रेडिशंस या फिर लिविंग एक्सप्रेशंस जो क्या इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स और पास ऑन किया जाता है टू द वेरियस अदर अपकमिंग जनरेशंस थ्रू ईदर ओरल ट्रेडिशंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स और सोशल प्रैक्टिसेस या फिर ऑफ वेरियस काइंड्स, राइट। और ये लिस्ट पब्लिश किया जाता है भाई कौन सा कमेटी? इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। डिजी यात्रा के रिलेटेड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली डिजी यात्रा जो है हमारे देश के 3 एयरपोर्ट्स में पूरा फंक्शनल है। डिजी यात्रा होता क्या है? ये एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें अभी तक क्या होता था ना दैट आप अगर एयरपोर्ट में घुसते हो तो आपको सीआरपीएफ को अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, उसके बाद वो चेक करेंगे, उसके बाद आप एयरपोर्ट में घुस सकोगे, राइट। बट अभी क्या है, डिजी यात्रा के थ्रू एक्सक्यूज मी एक वो मशीन लगा दिया जाएगा, वो आपको फेस को डिटेक्ट करेगा, राइट। और उस फेस का जब डिटेक्ट कर लेगा वो अपने डेटाबेस से सर्व करेगा दैट हाँ ये सही बंदा है, तो आपको घुसने दे दिया जाएगा। समझ लो बात? तो ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया था भाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और यह मैनेज किया जाता है भाई एक फाउंडेशन जो क्या जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल यात्रा फाउंडेशन, जो क्या एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और ये एक नोडल बॉडी है डिजी यात्रा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ डिजी यात्रा जो है ये एक जॉइंट वेंचर भी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 26% शेयर है और बाकी 5 ऐसे अदर एयरपोर्ट्स हैं जिनका अदर शेयर्स हैं, राइट। नेक्स्ट, डिजी यात्रा फाउंडेशन जो है ये एक पैन इंडिया एंटिटी है और ये कस्टडियन है ऑफ पैसेंजर आइडेंटिटी वैलिडेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू आप सिंपल एक मशीन आपको देख लेगा, वो आपके आँख का नाक का एकदम नक्शा दिखाएगा और उसके डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से वो चेक करेगा दैट वेदर दिस पर्सन इज़ जेन्युइन और नॉट। देखो कैसे काम करता है, वो कैमरा आपका इमेज को रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद वो अपने लाइब्रेरी से डिटेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा आपके फेस के लैंडमार्क्स पॉइंट, मतलब आपका नाक का कितना ऊंचाई है ना, गाल कितना पीछे है, तो वो सब करके फाइनली आपका आइडेंटिटी जो है उसको मैच किया जाता है फ्रॉम दैट्स डेटा स्टोरेज, राइट। सो फेशियल रिकॉग्निशन के कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे कैसे हैं? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, फास्ट, कंपैटिबल बहुत ज़्यादा है, बट साथ ही साथ आपका डेटा है मतलब मिसयूज़ का कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न, ये सब तो रहता ही है। और अगर हम लोग बात करें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, तो कौन कौन से ऐसे अरीना है जहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं? एयरपोर्ट जो क्या भी हो रहा है वो तो देख ही रहे, बट रेलवे स्टेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेडियम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट्स, राइट, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, ये सब रीजन्स में हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम विच सोर्स? एक रिसेंटली स्टडी किया गया था जहाँ पे पाया गया दैट हमारा जो पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो प्रीमोडियल अर्थ में आया था ना, दैट हैज़ कम बेसिकली फ्रॉम टेक्टोनिक सोर्सेज। क्यों? क्योंकि पहले तो अर्थ आग का गोला था, है ना, तो तब तो ऑक्सीजन नहीं था ना ज़्यादा, तो बट हाँ ऑक्सीजन था ज़रूर। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आग है तो ऑक्सीजन तो है, बट बाहर के एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन नहीं था, राइट। बट करंटली अगर आप देख लीजिएगा अराउंड जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है। सो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आया कैसे? वही बोला जा रहा है दैट 2.8 से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो दिस ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट। बट सवाल होता है प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ जो हुई ना, जिसके कारण देखो एक प्लेट दूसरे प्लेट के भीतर सबडक्ट हुआ, मैग्मा फॉर्म हुआ। अब मैग्मा जो फॉर्म हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर, ठीक है, वो कोल्ड डेंस वाटर नियर द ओशन फ्लोर जो है वो अर्थ अल्टीमेटली अर्थ के मैंटल में बुएंसी फोर्स के कारण धीरे धीरे ऊपर जाता है, राइट। और इसके कारण अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है
अर्थ को धीरे धीरे यहाँ से मतलब इन वेरियस जो गैसेस निकली थी ना वोल्केनिक इरप्शन से, उसके थ्रू कहा जाता था दैट ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा निकला। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बोला क्या जा रहा है सेंटर फंड को कट कर देगी अगर लैंड को एलोकेट नहीं किया गया फॉर हाउसिंग स्कीम। सो सवाल होता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है क्या? ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा, जिस स्कीम का मेन एम है दैट हाउसेस प्रोवाइड किया जा सके टू ऑल द एलिजिबल फैमिलीज या फिर बेनिफिशियरीज। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन गाइडलाइंस के अंदर एक साइज जो होना चाहिए ना हाउस का फॉर इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो 30 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया तक का तो मिनिमम होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का फीचर अगर देख लीजिएगा तो ये जो घर लिखा दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, पैसे एलोकेट किया जाता है वुमेन के नाम पर, तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। एब्सोल्युटली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्बन पुअर को मिल रहा है, क्या हम बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली भैया, घर प्रोवाइड कर रहा है और क्या चाहिए? पक्का घर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना, एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स विथ वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट, जी हाँ ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, नाटो वेंटोर पॉलीडोंटस, वर्ल्ड का पहला स्विमिंग डायनासोर फाउंड किया गया डिस्क मंगोलिया में। ना मंगोलिया कहाँ है? चाइना और रशिया के बीच में। आप बोलेगा वहाँ पर तो ओशन ही नहीं है, कहाँ पर फाउंड कर लिया गया भैया? देखो वहाँ के जो डेजर्ट्स है ना, वहाँ के गोबी डेजर्ट में इसके फॉसिल्स मिले हैं, है ना। अब ऑफ कोर्स ये डायनासोर तो मिलेगा नहीं क्योंकि इट लिव्ड 72 मिलियन ईयर्स अगो इन क्रिटेशियस पीरियड, जिसका नाम था नाटो वेंटोर पॉलीडोंटस, ठीक है। सो ये देखो, ये एक बर्ड के तरह था जिसका बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन था, वो आराम से तैर सकती थी, इसकी नेक बहुत लंबी थी, राइट, और इसका माउथ भी, स्नाउट भी बहुत लंबा था, और इसका स्नाउट के बीच में जो है ना दांत था, जी हाँ, अराउंड 100 स्मॉल टीथ हमें देखने को मिले, ठीक है। सो ये था न्यूज़, इसलिए हमें देखना था। नेक्स्ट, जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, एक जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी, इसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया था, तो इसीलिए हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं ना। यहाँ पे अगेन दो अगर मिलिट्री कर रही है तो ऑफकोर्स इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस कर रही है, बट साथ ही साथ नीश टेक्नोलॉजी एंड आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन सिमुलेटर्स को भी इस्तेमाल किया गया था इस ट्रेनिंग फेज में। एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशंस कैरी आउट की गई थी दोनों देशों के, इंडिया और सिंगापुर के आर्मी के बीच में, दैट देखिए क्या क्या नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है आर्टिलरीज में और इसको हम लोग कैसे रिफाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज कैरी आउट किया गया टू अचीव इट्स एम फॉर एनहांसिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स, और साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे इन्हांस किया जाए बिटवीन द टू आर्मीज, ठीक है। तो ये सब थे। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ फ्लोटेड द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट GIB, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिससे प्रोटेक्ट करना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो स्टेटस क्या है IUCN रेड डेटा लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का? सो द करेक्ट आंसर वॉज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट। आज का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? रेलवेज में एंट्री, एयरपोर्ट में एंट्री, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या फिर ऑल ऑफ द अबव? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखे, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।